क्या आप जानते हो, भगवान और भक्त का एक ऐसा युद्ध हुआ जो इतना लंबा चला कि देवताओं ने भी समय गिनना छोड़ दिया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। ये युद्ध था एक भगवान और उनके परम भक्त के बीच। लेकिन सवाल ये है, इतनी श्रद्धा के बीच युद्ध क्यों हुआ? कैसे भगवान को अपने ही भक्त से लड़ना पड़ा? और आखिर इस दिव्य संघर्ष का अंत किसने जीता? कहते हैं, ये कोई साधारण रत्न नहीं था। ये थी स्यामंतक मणि, सूर्यदेव की दिव्य देन। जहां ये मणि रहती, वहां सुख, धन, कृपा और समृद्धि अपने आप उतर आती। ये रोज सोना उत्पन्न करती थी, लेकिन इसकी एक शर्त थी। जो इस मणि को धारण करे, उसका मन, वचन और कर्म सब सत्य और धर्म के मार्ग पर होना चाहिए, वरना ये मणि आशीर्वाद नहीं, विनाश बन जाती थी। कथाओं के अनुसार द्वारका में रहता था सत्राजित, यादव कुल का एक शक्तिशाली व्यक्ति। उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे स्यामंतक मणि प्रदान की। जब सत्राजित मणि पहनकर द्वारका लौटा, तो लोग चौंक उठे। उसका तेज इतना प्रचंड था, मानो स्वयं सूर्य पृथ्वी पर उतर आए हों। लोगों को लगा ये मणि राज्य के हित में कृष्ण के पास होनी चाहिए, लेकिन सत्यजित ने मना कर दिया। यहीं से गलतफहमी के बीज बो दिए गए। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल शिकार पर गया, लेकिन जंगल में उसकी मृत्यु हो गई। उसे मार दिया एक सिंह ने। सिंह मणि लेकर आगे बढ़ा, और तभी उस सिंह का सामना हुआ रामायण के महान योद्धा जाम्बवंत से। जाम्बवंत ने सिंह को मार दिया और मणि अपनी गुफा में ले गए। लेकिन द्वारका में खबर फैली, प्रसेन मरा, मणि गायब। तो ये सब किसने किया? लोगों की उंगली उठी कृष्ण पर। उन्हें चोर कहा गया। उनकी सत्यता पर सवाल उठा। भगवान थे, फिर भी उन पर आरोप लगा। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें अपने सत्य पर विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि सत्य मेरे साथ है, तो मैं सच्चाई लेकर ही लौटूंगा। और वे निकल पड़े उस दिव्य मणि की खोज में। जंगलों से गुजरते हुए पथरीले पहाड़ों के बीच कृष्ण पहुंचे एक विशाल गुफा के द्वार पर। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा, बस प्रतिध्वनि और रहस्य। यहीं छुपा था जवाब, और यहीं होना था इतिहास का महान युद्ध। जाम्बवंत ने कृष्ण को अजनबी समझा। सोचा कोई अज्ञात योद्धा उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। और फिर शुरू हुई टक्कर। न तलवारें, न सेनाएं, बस दो दिव्य शक्तियां। हर प्रहार से गुफा कांप उठती, हर वार बिजली सा गिरता। ध्वनि इतनी गूंजती कि जैसे स्वयं पर्वत हिल जाए। ये लड़ाई घंटों की नहीं थी। दिन बीतते गए, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर युद्ध समाप्त न हुआ। इतनी लंबी लड़ाई कि देवताओं ने भी समय गिनना छोड़ दिया। और ये संघर्ष चलता रहा पूरे 28 दिन। 28वें दिन जाम्बवंत धीरे धीरे थकने लगे। उन्होंने कृष्ण के दिव्य तेज को देखा, उनकी करुणा, उनका धैर्य, उनका प्रभाव। और अचानक उनके सामने एक झलक आई। उन्हें याद आया रामायण के वो दिन जब वे प्रभु राम की सेवा करते थे। वो कांप उठे और बोले, आप कोई साधारण मानव नहीं, आप वही प्रभु हैं जिन्हें मैं रामावतार में पूजता था। जाम्बवंत घुटनों पर झुक गए। श्यामंतक मणि कृष्ण को समर्पित कर दी, और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से कराया। द्वारका लौटकर कृष्ण ने सबको सच दिखाया। सत्यजित को उसकी भूल समझ आई, और दुनिया ने देखा, कभी कभी भगवान को भी अपने सत्य के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। इस कथा का संदेश, सत्य देर से सही, पर जीतता जरूर है। और भगवान और भक्त के बीच युद्ध नहीं, अंत में बस प्रेम ही रहता है। सनातन के और रहस्यों और ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सनातन सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।